आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा विषय रहेगा, वो रहेगा सोशल साइंस एजुकेशन। इसके तहत हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का अर्थ तथा सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के अर्थ की। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय क्षेत्र है जो समाज का अध्ययन करता है और समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान को कई शाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि। भूगोल के तहत हमें देश की सीमाओं की, पहाड़ों की, मैदानों की, झरनों की, वनों की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास से हमें बीते हुए समय की जानकारी मिलती है, स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी हमें मिलती है। अर्थशास्त्र विषय से हमें जीविका उपार्जन के साधनों की जानकारी मिलती है, लोगों के जीवन यापन के ढंगों की जानकारी मिलती है और मनोविज्ञान से हमें मानव के व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से राजनीतिक विज्ञान से हमें देश की शासन व्यवस्था, हमारे अधिकार, कर्तव्य तथा राजनीतिक दलों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं सामाजिक अध्ययन के अर्थ की तरफ। सामाजिक अध्ययन का अर्थ। सामाजिक अध्ययन नागरिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान और मानविकी का एकीकृत अध्ययन है। इंटीग्रेटेड अध्ययन ये है, अर्थात इसमें सामाजिक विज्ञान के सभी विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर की। अगर सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में जो प्राचीन विषय है वो सामाजिक विज्ञान है, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी से मानी जाती है, जबकि सामाजिक अध्ययन एक नया विषय है जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी से मानी जाती है। सन 2005 में NCERT द्वारा गठित राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सामाजिक अध्ययन की जगह सामाजिक विज्ञान पद का प्रयोग किया गया है। इसलिए अब माध्यमिक स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम व अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के स्थान पर सामाजिक विज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम दोनों के बीच की अंतर की। साधारणतः वैसे इस सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को एक ही विषय मान लिया जाता है, मगर दोनों में बहुत से अंतर हैं, जिनमें से मुख्य अंतर इस प्रकार से हैं। नंबर 1, दृष्टिकोण में अंतर, डिफरेंस इन द एटीट्यूड। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। सामाजिक अध्ययन बालोपयोगी दृष्टिकोण को सम्मुख रखता है तथा सामाजिक विज्ञान प्रौढ़ दृष्टिकोण इसमें उपस्थित रहता है। सामाजिक विज्ञान एक उन्नत सामग्री है तथा छोटी आयु के या छोटी कक्षा के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा जो इनमें डिफरेंस है, उच्च बनाम सरलीकृत, एडवांस्ड वर्सेस सिंप्लीफाइड। जो सामाजिक विज्ञान है वो मानव समाज के उच्च अध्ययन है, जिसकी पढ़ाई हाई स्कूल के चरण में, उच्च माध्यमिक चरण में, महाविद्यालय के चरण में और
विश्वविद्यालय के चरण में होती है। सामाजिक अध्ययन में प्राथमिक और मिडल चरणों में अनुदेशनात्मक प्रयोजन के लिए चुने गए सामाजिक विज्ञान के सरलीकृत अंश होते हैं। इस तरह से जो सामाजिक अध्ययन है उसका जो अध्ययन है प्राथमिक और मिडल चरणों में अनुदेशनात्मक प्रयोजन के लिए चुने गए सामाजिक विज्ञान के सरलीकृत जो अंश हैं उसके रूप में किया जाता है। अर्थात सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उनको सामाजिक अध्ययन में एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है तथा सामाजिक अध्ययन आसान और सरल और रोचक होता है, जबकि सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो जटिल होती है। अब हम चलते हैं तीसरे अंतर की तरफ, पहलुओं में अंतर। पहलुओं में अंतर, डिफरेंस ऑफ एस्पेक्ट्स। डिफरेंस ऑफ एस्पेक्ट्स। जो सामाजिक विज्ञान है वो मानवीय कार्य के सैद्धांतिक थियोरेटिकल भाग का वर्णन करता है, जबकि सामाजिक अध्ययन प्रयोगात्मक पहलुओं का वर्णन करता है। सामाजिक विज्ञान में जहां नवीन परीक्षण, शोध तथा अनुसंधान के आधार पर ऐसा ज्ञान निश्चित करते जाते हैं जो कम आयु के बालकों की समझ से परे होता है, जबकि जो सामाजिक अध्ययन है वो हमारा व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है। अब हम चलते हैं इसके चौथे अंतर की तरफ, उद्देश्यों में अंतर। डिफरेंस ऑफ एम। सामाजिक विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान प्रदान करना है। अगर हम बात करें सामाजिक अध्ययन की तो सामाजिक अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है वो अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है, अर्थात अच्छे नागरिक बनाना है। तथा हमने देखा है जो सामाजिक अध्ययन है, जब हम छोटी कक्षा में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि समाज में कैसे रहते हैं। हमें छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती हैं स्वतंत्रता संग्राम की, जिससे हमारे बीच में ऐसे राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अंतर की तरफ, पांचवा अंतर, क्षेत्र में अंतर। डिफरेंस इन स्कोप। अगर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र है। इसमें काफ़ी इसकी जो शाखाएं हैं, बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान इत्यादि। जबकि जो सामाजिक अध्ययन है वह एक, उसका जो क्षेत्र है उसका क्षेत्र सूक्ष्म है, अर्थात सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र से उसका क्षेत्र छोटा है। इसमें एकीकृत अध्ययन सभी विषयों का करवाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, छठा पॉइंट, कठिनाई स्तर में अंतर। कठिनाई स्तर के पक्ष में अगर हम जाएं तो जो सामाजिक विज्ञान है वह कठिन है। उसके जो विषय कम आयु के या छोटी कक्षाओं माध्यम के बच्चों के लिए उसका जो विषय है वो समझ नहीं आता आसानी से, जबकि सामाजिक अध्ययन एक सरलीकृत विषय है और इसे व्यवहारिक रूप से बच्चे सीख जाते हैं। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7, सामाजिक विज्ञान की बहुत सी शाखाओं में विभाजित है, जबकि सामाजिक अध्ययन, मानविकी और सामाजिक विज्ञान दो मुख्य शाखाओं में विभाजित है। जो सामाजिक विज्ञान है उसकी बहुत सी शाखाएं हैं, जैसा हमने पहले भी इस इंट्रोडक्शन में इसके बारे में आपको बताया कि सामाजिक विज्ञान में हम राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र इत्यादि का अध्ययन करते हैं, जबकि सामाजिक अध्ययन में मानविकी और सामाजिक विज्ञान दोनों शाखाओं में ये विभाजित है, और जब इसका दो ही शाखाओं में विभाजित ये है।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रस्तावना में अंतर, प्रस्ताव डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन फॉर्म। जो सामाजिक विज्ञान है एकांत रूप में ज्ञान देता है, दूसरी तरफ जो सामाजिक अध्ययन है वो एकीकृत ज्ञान देता है। इस तरह से इन अंतरों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर है, मगर देखा ये गया है कि प्राय लोग सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को एक ही विषय मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत से अंतर हैं। तो इसके बाद है निष्कर्ष। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की जब बात की जाती है तो जो सामाजिक विज्ञान विषय है ये सामाजिक अध्ययन से पहले आया। इसका विकास 18वीं सदी में अमेरिका में सब सर्वप्रथम हुआ था, जबकि सामाजिक अध्ययन का जो विकास है 20वीं सदी में हुआ। साधारणतः लोग सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों को एक ही विषय मानते थे। 2005 में NCERT के द्वारा निर्मित जो फोकस समूह था उसके सुझावों के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की जगह सामाजिक विज्ञान शब्द का ही प्रयोग किया जाने लगा है, मगर फिर भी जो सामाजिक अध्ययन है उसका जो अध्ययन है वह प्राथमिक मिडिल स्तर की कक्षाओं में करवाया जाता है। तो इस तरह आज का ये हमारा विषय था, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी, जो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।